जैसे कर्म कुकर्म करोगे भला बुरा फल तुम ही भरोगे। तो ये पिछले जन्म का, इस जन्म का पाप नहीं था, पिछले जन्म का पाप था, जिसके कारण आत्मदेव को कोई संतान नहीं थी। संत ने मना कर दिया आपको संतान सुख नहीं, फिर भी आत्मदेव जी माने नहीं। बोले जब आप मेरे माथे की रेखाओं को देखकर मेरा 7 जन्म का भविष्य बता सकते हैं, 7 जन्म का प्रारब्ध भूत बता सकते हैं, चरण में बैठ गया चरण पकड़कर, तो आप मुझे संतान भी दे सकते हैं, आप मुझे एक संतान दे दीजिए। जब बहुत जिद करने लगा तो आत्मदेव को एक फल दे दिया, जाओ जाकर, संत ने फल दिया, प्रसाद दिया, ये फल जाकर अपनी स्त्री को खिला देना, उसको सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। फल लेकर के आता है, धुंधली को देता है, धुंधली तुम इसे खा लो, इसे खा करके, ये संत का प्रसाद है फल, इसे खाकर तुम पुत्र रत्न की प्राप्ति करोगी। धुंधली ने कहा एक फल लेकर चले आए, लाए ही थे तो किलो 2 किलो 4 किलो लाते, भला आराम से बैठ के खाते, एक फल लेकर चले आए, कौन सी मार्केट से ले आए। अब धुंधली तो धुंधली ही थी। आत्मदेव ने कहा पगली ये कोई साधारण फल नहीं है, ये तो संत का दिया प्रसाद है, तू इसे खा ले, ग्रहण कर ले। धुंधली ने कहा जाओ जाओ बाद में खा लूंगी। आत्मदेव जी चले गए। अब ये फल लेकर सोचने लगी अगर ये फल खा लूंगी गर्भवती हो जाऊंगी, और जब गर्भ में शिशु होगा तो चलना उठना मुश्किल होगा, काइयाँ होंगी, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, और कदाचित जब 8-9 महीने हो जाएंगे पेट बड़ा हो जाएगा, और मेरे गांव में आग लग गई तो जो बिना पेट वालियां हैं वो तो भाग जाएंगी, मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, जल जाऊंगी, वहीं मारी जाऊंगी। और कभी मेरे गांव में डकैती पड़ गई तो डकैत सब माल मत्ता लूट के ले जाएगा, मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं चल उठ नहीं पाऊंगी। ये भारी संकट है, माँ बनना, बच्चे को जन्म देना, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। धुंधली सोचने लगी अपनी सहेली को पूछ लूं, तो अपनी सहेली को फोन लगाती है, पूछती है तू आजा, थोड़ा मुझे विचार विमर्श करना है। तो राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, जैसी ये थी वैसी इसकी सहेली, जो जैसी होगी, जो सत्संगी महिला होगी उसकी सहेली भी सत्संगी होगी, और जो चुगली और निंदा में लगी रहती होगी उसको चुगली करने में, निंदा सुनने में रस आएगा। ज्यादातर झगड़े तो दूसरों की बातें सुनकर होते हैं, और मातृशक्ति को ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि कोई भी बात अगर सुनी तो पेट में हजम नहीं होगी। कल उसकी कथा आएगी पार्वती जी के विवाह में, कोई भी बात सुनो तो उसको पचाने की सामर्थ्य स्त्रियों में नहीं है, उनके पेट में हजम नहीं होती जब तक किसी को बोल ना दे, चाहे अपनी प्यारी सहेली को बोल दे। तो धुंधली ने अपनी प्रिय सहेली को बुलाया, सहेली बोली कि क्या बात है, क्यों दुखी है। बोले ये फल लेकर आए हैं, तेरे जीजा जी कह रहे इसको खा ले, गर्भवती हो जाएगी, पुत्र को जन्म देगी, ये संकट कौन मोल लेगा, तू ही बता इस फल का क्या करूं, ये फल तो आफत बन गया। वो बोली जाओ जाकर के इस फल को गौ माता को खिला दो, संत का फल सही है सच्चा है कि नहीं इसका परीक्षण भी हो जाएगा। साधु के आशीर्वाद रूपी उस प्रसाद का परीक्षण करने लगी और ले जाकर गौ माता को खिला दिया। तो अब संतान कैसे आएगी, अब आत्मदेव को क्या कहेंगे, पतिदेव पूछेंगे क्या हुआ फल का, तो क्या बताऊंगी। बोले तू चिंता मत कर, मेरे यहाँ रोज हर साल एक संतान का जन्म होता है, तेरे पास माल मत्ता धन दिया है भगवान ने, तू मुझे धन दे दे, मैं बदले में तुझे अपनी संतान दे दूंगी। अब इतना कहकर चली गई। आत्मदेव जी के सामने, पंडित जी के सामने झूठ मूठ का तू नाटक कर लेना कि तू माँ बनने वाली। धुंधली ने वैसा ही किया, और जब आत्मदेव जी पूछते कि कैसी हो, तबीयत कैसी है, तो बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ मुझे भी थोड़ा थोड़ा लगता है कि जल्दी ही आप पिता बनेंगे, संतान आने वाली है। और कहते कहते ऐसे हेरा फेरी हो गई बम्बैया फिल्मों की तरह, आत्मदेव जी को पता भी नहीं चला, सीधे ब्राह्मण थे पूजा पाठ में लगे रहे। अब हुआ क्या, 9 महीने बाद ये कहीं गए हुए थे, तब तक ये बालक को लेकर के आ गई और बालक दे देती है, और सेवा करने, दूध पिलाने, कहते जो छल की संतान होगी वो ऐसी ही होगी, दुख देने वाली होगी, छल कपट की संतान कभी सुख नहीं देगी। तो आत्मदेव जी से तो झूठ बोला था और कहा कि पुत्र का जन्म हुआ है। धुंधली ने
चारों तरफ उसकी सहेली ने थाली बजाना शुरू कर दिया और कहा घर में पुत्र का जन्म हुआ है, बेटे का जन्म हुआ है। आत्मदेव जी के कान में खबर पहुंची तो बड़े खुश हो गए, दौड़े दौड़े प्रसूति गृह की तरफ आए और गोदी में उस बालक को लेने के लिए मांगने लगे, लाओ इस बच्चे को मुझे दे दो, मेरे बालक का मैं चेहरा देख लूं, इसका मैं नामकरण करूंगा, इसका नाम रखूंगा, मेरा नाम आत्मदेव, इसका नाम ब्रह्मदेव। अब धुंधुली ने गोदी में नहीं दिया, हाथ से छीन लिया और कहने लगी 9 महीने तक कष्ट मैंने उठाया, प्रसव पीड़ा मैंने सही, और बालक का नाम रखने पड़े आए आप चले आए, मैं नाम रखूंगी, दर्द व्यथा पीड़ा कष्ट मैंने सहन किया है, मेरा नाम धुंधुली और इसका नाम धुंधकारी। जथा नामे तथा गुण, धुंधुली के धुंधकारी ही होते हैं। और धुंधुली ने धुंधकारी नाम रखा, उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। इधर 3 दिन के बाद गोमाता ने सुंदर बालक को जन्म दिया जिसके बड़े बड़े कान हैं। आत्मदेव जी ने नाम रखा गोकर्ण। क्या नाम रखा? गौकर्ण जी महाराज। और धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। घर में जो पेड़ पौधे थे उनमें फल भी आ गए। पूरे गांव में अब तो बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई कि आत्मदेव जी के एक नहीं 2-2 संतानें हुई। एक संतान के तो गाय जैसे कान है, पूरा शरीर बालक जैसा। अब दोनों को गुरुकुल में पढ़ने भेजा तो धुंधकारी तो दूसरे तीसरे दिन ही मार पीट के अपने गुरुओं को वापस लौट आया। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। ये क्या करता है? विद्यालय जाता तो है, वहां जाकर के कोई अंधा रास्ते में मिल गया, उसकी छड़ी छीन लेता है और कुएं की तरफ का रास्ता बता देता है, ये बिल्कुल सीधा रास्ता, इधर से जाइए। और अंधा कुएं में गिर जाता है तो ताली बजाकर हंसता है। और छोटे छोटे बच्चों को ये गड्ढे में धक्का दे देता है, कभी किसी की चीजें छीन लेता है, कभी चोरी कर लेता है, जिसकी शिकायतें रोज आने लगी। अब धीरे धीरे करके धुंधकारी महान चोर बन गया। चोर, डकैत, पापी, शराबी, सारे अवगुण इसके अंदर आ गए। एक दिन अपनी माँ को धन मांगने लगा, मुझे पैसा दे दो, पैसा दे दो। माँ ने धन नहीं दिया, कहा कि अब नहीं है मेरे पास, तो इसके गहने चोरी करके ले गया और बेच देता है। क्योंकि धुंधुली ने अपने पति से छल किया, इसलिए संतान सुख कैसे पाती। अगले दिन फिर पैसा मांगने लगा, मुझे धन दे दो शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए। धुंधुली ने धन देने से मना किया तो गरम जलते हुए लकड़ी से, जलती हुई लुकाठी से इसने अपनी माँ को पिटाई की और आत्मग्लानि से कि ऐसे संतान को मैंने अपने घर में जगह दी। धुंधुली आत्मग्लानि से कुएं में डूब करके जान दे दी। राक्षस पैदा हो गया, घर में राक्षस आ। अब क्या करे? दुख के मारे आत्मदाह कर लेती है, परंतु इसके अत्याचार बढ़ते चले जाते हैं। इधर गोकर्ण जी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए हैं। अब इसने देखा कि कोई नहीं है, अकंटक राज्य है, तो 5 वैश्याओं से एक एक करके 5 वैश्याओं से विवाह कर लाता है और लाकर घर में बैठा लेता है। वो 5 वैश्याएं से मदिरा पान कराती है, मांस भक्षण कराती है, इसका धर्म नष्ट हो जाता है। और एक दिन ये राजा के राज्य में चोरी करने गया तो वैश्याओं ने सोचा ये चोरी डकैती करता है, किसी न किसी दिन तो पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो हम सब भी इसके साथ जेल जाएंगे, पकड़ी जाएंगे। क्यों ना अब बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया, इसकी हत्या कर दी जाए। धुंधकारी को उन 5 वैश्याओं ने मदिरा पान कराया, चारपाई में बांध दिया और उसके बाद में गरम लुकाठी, गरम जलता हुआ कोयला इसके मुख में भर दिया। तड़प तड़प करके जल करके मर जाता है और जिसके कारण अकाल मृत्यु के कारण ये प्रेत योनि में जाता है, घोर प्रेत बनता है। प्रेत बनकर इधर उधर भटकने लगता है। वो वैसे सब घर छोड़कर इधर उधर चली जाती है। गुरुकुल से लौटकर जब गोकर्ण जी महाराज आए तो आत्मदेव, पिताजी आत्मदेव बहुत दुखी थे। पत्नी की ऐसे मृत्यु हुई, बेटा ऐसा निकल गया, ये सब क्या हो गया? मेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं था, फिर भी मैंने प्रयत्न किया पुत्र पाने का। बेटा अब तुम ही कुछ बताओ, मैं क्या करूं? गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर दिव्य ज्ञान दिया अपने पिता को। कहा धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्तुम। हे पिताजी, ये शरीर अस्थि मांस मदिरा मज्जा से बना हुआ, ये शरीर से बने रिश्ते भी ऐसे ही है, कोई किसी के काम नहीं आता। जब तक जिंदा हो, जब तक जीवित हो, सब अपने लगते हैं,
मरने के बाद तो अपने ही कहते हैं घर के कहें वेग ही काढ़ो, भूत भय को खई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर जाई। कहते जो अपना प्रिय बेटा है वही आपको जला देता है, वही मुखाग्नि देता है। जिसको पाल पोस कर कंधे पर लेकर के आपने खिलाया, मेला दिखाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, संसार दिखाया, तेरी तुरंत जला दी जाएगी, गोरी गोरी काया तेरी तुरंत जला दी जाएगी। और जिस पत्नी से प्रेम घनेरा वह भी देख डर जाएगी, जिस पत्नी से प्रेम घनेरा वह भी देख डर जाएगी। एक बरस तक याद रखेगी फिर तो याद न आएगा, एक बरस तक याद रखेगी फिर तो याद न आएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा, आखिर में पछताएगा।